वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, राइट। एक राइट एडवर्टीजमेंट जो है, एक राइट एडवर्टीजमेंट की जो स्ट्रेटजी होती है वो हमेशा आपकी सेल्स को इंक्रीज करती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। और अगर एक एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटजी आपने राइट नहीं यूज की हुई है तो आपके मार्केटिंग बजट को, आपकी मार्केटिंग बजट को जो कॉस्ट है वो खा रही है, ये भी समझ लीजिएगा। तो इसीलिए जो है एक एडवर्टीजमेंट की राइट स्ट्रेटेजी हमेशा हमेशा बनानी चाहिए। तो जो एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटेजीज हैं उसमें जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट, राइट। हम किसी एडवर्टीजमेंट का पर्पस इस बात से डिसाइड करते हैं कि हम नए प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं या इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। Are we advertising a new product which is not known to anyone, or we are advertising an established product? So first thing, your mind should be very clear that which type of product you have, and this will come in the first step of advertising strategy, which is known as defining the purpose of advertisement. क्योंकि न्यू प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट का पर्पस डिफरेंट होता है और इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट का पर्पस डिफरेंट होता है, राइट। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म, राइट। सो हमें ये डिसाइड करना है कि हम जो एडवर्टीजमेंट देंगे वो किस प्लेटफॉर्म पर देंगे। शुड वी चूज टीवी, शुड वी चूज इंटरनेट, और शुड वी चूज न्यूज़पेपर, और शुड वी हैव एन आउटडोर होर्डिंग्स टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। किस टाइप का प्लेटफॉर्म जो है हम इन में से चूज करेंगे और किस आधार पे चूज करेंगे, ये अब अभी हम पढ़ेंगे। वी विल केम टू नो ऑल अबाउट दीज स्ट्रेटजीज एज वी प्रोग्रेस, राइट। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि जब हम एक बार ये डिसाइड कर लें कि हमारे एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम न्यू प्रोडक्ट लिए हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेप है कि हम किस प्लेटफॉर्म पर जाकर एडवर्टाइज करें। क्या वो इंटरनेट होगा, क्या वो टीवी होगा, क्या वो न्यूज़पेपर होगा, या वो होर्डिंग होगा, या इनकी कॉम्बिनेशंस होंगी, राइट। ये हमें हमारा सेकेंड स्टेप होता है। तीसरा हमारा स्ट्रेटेजी में आता है मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन, राइट। हम जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किस टाइप का होगा, व्हाट मैसेज विल बी दैट। क्या हम कम्युनिकेशन केवल दिखाकर कर रहे हैं, only we are displaying something that is not moving, that is only stationary, right। हम इस तरह का कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या हम कोई एड्स को स्ट्रीम कर रहे हैं, जैसा कि टीवीओ में आते हैं स्ट्रीम्ड एड्स, ब्रॉडकास्टेड एड्स, जिसमें कि पिक्चर चलती है, मोशन होता है, मोशन एड्स जिन्हें कहते हैं। तो वो कैसा कम्युनिकेशन हमारा होगा, ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। जब हम प्लेटफॉर्म को डिसाइड कर लेते हैं तो हमारा थर्ड स्टेप है कि हमारा जो एड है वो किस टाइप का होगा। क्या मात्र हम उसे डिस्प्ले करेंगे, या हम जो है उसमें मोशन टाइप का एड हमारा होगा, कैसा एड होगा, ये हमारा थर्ड स्ट्रेटेजी में आता है। फोर्थ हमारा आता है कि हमारा ब्रांड एम्बेसडर या सेलिब्रिटी। देखिए कम्युनिकेशन कर रहा है, प्रेजेंटेशन से आप एक मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं। सेलर इज कम्युनिकेटिंग अ मैसेज टू द कस्टमर थ्रू अ प्रेजेंटेशन, बट हु इज द कम्युनिकेटर। उस प्रेजेंटेशन को कौन कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज ए ब्रांड एम्बेसडर, या उसे एक सेलिब्रिटी या मॉडल कहते हैं जो कि उसमें होता है, दैट इज ए कम्युनिकेटर, राइट। वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज अ मैसेज, और जो वो सेशन चल रहा है दैट इज अ प्रेजेंटेशन, राइट। एंड दिस एंटायर थिंग इज एडवर्टीजमेंट। सो हाउ यू विल सेलेक्ट दिस ब्रांड एम्बेसडर, कैसे सिलेक्ट करेंगे आप उन ब्रांड एम्बेसडर्स को या सेलिब्रिटी को, ये हमारी फोर्थ स्ट्रेटेजी होती है। तो इस तरह हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट देखना है, किस टाइप का प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, क्योंकि पर्पस उसी से डिसाइड होगा हमारे एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या है। उसके बाद हमें एडवर्टीजमेंट के प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट करना है, कहाँ पर हम इसको एडवर्टीजमेंट करेंगे।
प्लेटफॉर्म के सिलेक्शन के बाद हमें ये देखना है हमारा जो कम्युनिकेशन का मेथड होगा वो कैसा है, क्या हम सिर्फ दिखा देंगे उसको या हम मोशन में लाएंगे, राइट। और चौथा है कि जो कम्युनिकेटर होगा ब्रांड एम्बेसडर, उसको चुनाव हम कैसे करेंगे। आवर फर्स्ट स्टेप, कमिंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप, सिलेक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म, राइट। सो हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस प्लेटफॉर्म पर एडवर्टीजमेंट करेंगे। ये किस बात पर डिसाइड होगा, ये इस बात पे डिसाइड होता है कि आपके प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल कस्टमर है, राइट, वो कहां पर लोकेटेड है। आपका प्रोडक्ट जो है वो जो कस्टमर जिसे आप अपना टारगेटेड या पोटेंशियल कस्टमर मान रहे हो वो कैसे लोकेटेड है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पर दिया जाता है, राइट, इट इज योर पोटेंशियल कस्टमर इज अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट्स, पूरी कंट्री में वो है, राइट। सो ऐसे केस में आप हमेशा जो मीडिया प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजमेंट के लिए चूज करेंगे वो होगा टेलीविजन, बिकॉज टेलीविजन जो है वो पूरी इंडिया में जाएगा, राइट। अगर आपका कस्टमर ऐसा है जो कि वर्ल्ड, आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसका कस्टमर जो है वो वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबल है, पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है, ऐसा आपको लगता है कि उसकी मार जो है, उसका जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है वो दुनिया से रिलेटेड है, तो ऐसे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए बेस्ट जो प्लेटफॉर्म होता है वो इंटरनेट होता है। और अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी केवल लोकल रीच है या रीजनल रीच है, दिल्ली तक है या वेस्टर्न यूपी तक है या यूपी तक है, इसे रीजनल लोकल रीच कह रहे हैं, या मुजफ्फरनगर तक है, तो ऐसे एड्स के लिए आपको हमेशा न्यूज़पेपर्स बेस्ट रहते हैं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर होते हैं दे आर रीजनल। व्हाई यू वेस्ट मनी फॉर ए थिंग विच इज नॉट नेशन और नॉट इन द वर्ल्ड, यू विल नेवर वेस्ट योर मनी फॉर इंटरनेट, या अगर देंगे भी तो आप उसके मार्केटिंग बजट को कम रखेंगे, इंटरनेट पे बहुत कम रखेंगे, टीवी पे बहुत उससे थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं, और यहाँ पर आप बहुत ज्यादा रखेंगे न्यूज़पेपर में, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो लोकल है, ठीक है। तो इस आधार पर कस्टमर की लोकेशन क्या है वो आप जानते हैं, आपका पोटेंशियल कस्टमर क्या है, कहाँ कौन सा है, तो उसके आधार पे आप प्लेटफॉर्म, एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करते हैं। सो ए प्रोडक्ट नीड टू बी एक्सेसिबल टू दी कस्टमर्स, राइट। ये हर सेलर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो हर कस्टमर के द्वारा एक्सेसिबल हो, राइट। सो वो आपके द्वारा एक्सेसिबल होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ हिज टारगेटेड पोटेंशियल कस्टमर्स, ए सेलर डिसाइड्स हिज एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कहाँ लोकेटेड हैं उसके आधार पे आप एक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म का चुनाव करते हैं। आप ब्रॉडकास्ट ऐड करते हैं टीवी पर फॉर नेशन वाइड रीच, अगर आपको पूरी इंडिया में पहुंचना है तो आप टीवी के थ्रू ऐड देंगे। सोशल मीडिया ऐड ऑन इंटरनेट फॉर ग्लोबल रीच, अगर आपको कस्टमर पूरे वर्ल्ड में है जो आपके प्रोडक्ट को ले सकता है तो आप सोशल मीडिया का ऐड दीजिए इंटरनेट पर। और अगर आपका कस्टमर लोकल है, रीजनल है, स्टेट के अंदर है या किसी स्टेट के पार्ट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में है, सो प्रिंट एड इन न्यूज़पेपर्स बेस्ट होते हैं, प्रिंट एड इन न्यूज़पेपर्स फॉर लोकल एंड रीजनल रीच, राइट। तो ये आपकी एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी होती है जिससे आप काफी हद तक कॉस्ट को बचा सकते हैं, राइट स्ट्रेटेजी अपनाकर। इसमें आपको अपने कस्टमर के आधार पर अपने एडवर्टीजमेंट के प्लेटफॉर्म्स का डिसीजन लेना होता है, डिसीजन लेना है क्योंकि 3 ऑप्शन है आपके पास किसका चुनाव करना है, तो वो आपके कस्टमर्स बताएंगे और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है कि आपका प्रोडक्ट किस कस्टमर को टारगेट कर रहा है। देन कम्स टू दी मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन। देखिए 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक तो है डिस्प्ले और प्रिंट एड्स जो होते हैं। तो डिस्प्ले और प्रिंट एड्स में जो है, जो ना तो कोई इसमें सेलिब्रिटी होता है, सेलिब्रिटी की फोटो हो सकती है बट मोशन पिक्चर नहीं है, वो सिर्फ लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें कुछ मोशन नहीं होता है। तो ऐसे एड्स में हमेशा सेलर जो मैसेज कम्युनिकेट करता है वो सिर्फ प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी,
प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोडक्ट से होने वाले कस्टमर के बेनिफिट्स को कम्युनिकेट करता है, जिसे पोजिशनिंग कहते हैं, वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, जब डिस्प्ले या प्रिंट एड्स होते हैं और ये कम्युनिकेशन हमेशा बैनर के रूप में, टेक्स्ट के रूप में या इमेजेस के रूप में होती है, जहां पर सेलर अपने लोगो को ऊपर लगाए हुए होता है। लोगो तो इसलिए लग रहा है आइडेंटिफाई कर सकें लोग कि ये इसका प्रोडक्ट है, राइट, दैट इज ये इस ब्रांड में आ रहा है। सो इस तरह के जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम डिस्प्ले और प्रिंट एड से व्यक्त करते हैं, जिसमें कोई मोशन नहीं होता है और कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और कस्टमर बेनिफिट को बताने की होती है। सो इन डिस्प्ले एंड प्रिंट एड्स द सेलर कम्युनिकेट द मैसेज टू द कस्टमर्स related to the product functionality and product characteristics. Right, and customer benefit in the